फेस्टिवल हो और घर में घेवर ना बने, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि घेवर बनाना बहुत मुश्किल है। आज मैं आपकी ये गलतफहमी हमेशा के लिए दूर कर दूंगी, क्योंकि आज हम बनाएंगे ऐसा कुरकुरा, जालीदार और शाही रबड़ी वाला घेवर, जिसे देखकर कोई नहीं मानेगा कि आपने ये घर पर बनाया है। और हाँ, बीच बीच में मैं आपको ना ऐसे सीक्रेट टिप्स भी दूंगी जो अक्सर कोई नहीं बताता। तो चलिए शुरू करते हैं शाही रबड़ी घेवर। सबसे पहले मैं बैटर बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 1 कप मैदे को ना छान कर लिया है और इसको मैं एक कटोरी में डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने 4 चम्मच देसी घी लिया है और नाप का आप ध्यान रखेंगे, नाप आप उल्टा सीधा नहीं करेंगे। घी के साथ ही मैं 4 आइस क्यूब भी डाल दूंगी और बस इसको हमें चलाना है। जब घी के साथ हम आइस क्यूब डालते हैं ना और इसको मिक्सी में चलाते हैं तो ये हमारा मक्खन बन जाता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बार मैंने इसको चला लिया है और जो इसके ढक्कन पे लगा था ना वो हटा लिया मैंने। आप देखिए ये वाइट कलर का हो गया है, लेकिन अभी इसे और चलाना है। मैंने दूसरी बार चलाया, आप देख सकते हैं ये पूरा जमा जमा सा हो गया है। अभी बर्फ़ दिख रही है ना आपको, तो इसे बिल्कुल मक्खन की तरह करना है हमें। बिल्कुल पिस के ना ये घी नहीं रहेगा, ये मक्खन बन जाएगा। ऐसे ही 2-3 बार मैं इसे चला लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि घी का कलर हल्के रंग का हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी मैदा डालूंगी और बिल्कुल चिल्ड पानी डालूंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये टिप्स है, बिल्कुल चिल्ड पानी ही आपको इसमें यूज़ करना है। और बस इसको फेंट लूँगी। अब ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल के मैंने चलाया है, मैदा और थोड़ा पानी डाला, बिल्कुल चिल्ड पानी था। इसके बाद मैंने फिर से सारा मैदा डाल दिया है और बिल्कुल चिल्ड पानी डाल दूँगी और साथ ही 1 चम्मच बेसन का डाल दूँगी। और ये है मेरी सीक्रेट टिप्स। इससे क्या होता है, 1 चम्मच बेसन डालने से घेवर में जालियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, टेक्सचर हल्का कुरकुरा आता है। लेकिन ध्यान रहे बेसन ज़्यादा नहीं डालना है, वरना बैटर भारी हो जाएगा। इसीलिए जितनी मात्रा बताई है उतनी ही रखें। अच्छे घेवर की शुरुआत एक परफेक्ट बैटर से होती है। तो चलिए ये भी तैयार हो गया, इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे और बिल्कुल स्मूथ बैटर हमें तैयार करना है। और ये देखिए बैटर तो हमारा तैयार हो गया है, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं लेंगे, हम इस पूरे बैटर को छलनी से छान लेंगे। अगर बैटर में थोड़ी बहुत भी गुठली होगी ना, वो छलनी में अलग रह जाएगी। इसलिए बैटर को छानना बहुत ज़रूरी है, ये मेरी तीसरी इम्पोर्टेंट टिप्स है। अब ये बैटर भी मैंने छान लिया है और ये देखिए जो थोड़ी बहुत गुठली है ना वो सारी इसमें से निकल गई हैं। और बस अब हमें ना अगर बैटर गाढ़ा लगे तो इसमें पानी मिलाना है। ये देख रही है, मैं दिखा रही हूँ ना, ये अभी बैटर गाढ़ा है तो मैंने इसमें चिल्ड पानी डाला है। मैं बार बार चिल्ड पानी का इसलिए यूज़ बता रही हूँ कि इसमें चिल्ड पानी का ही यूज़ होता है। घेवर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है, बैटर हमेशा ठंडा रहना चाहिए। इसीलिए इसे बर्फ़ वाले बर्तन में रख दीजिए या फिर फ्रिज में रख दीजिए। जितना आपको ज़रूरत हो उतना यूज़ कीजिए और बाकी बैटर को फ्रिज में रख दीजिए। यही वो सीक्रेट है जिससे जालियाँ सुंदर बनती हैं और घेवर मज़ेदार बनता है। अब बैटर डालने की बारी है। इसके लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी तरीका चुन सकते हैं। मैंने इस बैटर को पहले बर्फ़ के ऊपर रख लिया है, उसके बाद सॉस की बोतल थी उसके अंदर मैंने इस बैटर को भर लिया है। आप इसके लिए जो वो दूध वाले पैकेट आते हैं ना, उसकी कोन बनाकर उसका यूज़ कर सकते हैं, या आप चमचे से भी बैटर को डाल सकते हैं घी के अंदर। कोई भी तरीका जो आपको अच्छा लगे उसका यूज़ कर सकते हैं। बस एक बात याद रखिए, बैटर कभी भी 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे, जब पहला वाला शांत हो जाएगा जब दोबारा बैटर डालेंगे। अब करते हैं शुरुआत। घी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। घी को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया और चेक भी कर लिया है। तो जब मैंने डाला था ना वो तुरंत ऊपर आ गया था। अब मैंने थोड़ा सा बैटर डाला है और जब तक ये जो बुलबुले दिखाई दे रहे हैं ना बिल्कुल शांत नहीं हो जाते, तब तक दोबारा आपको बैटर नहीं डालना है। एक बार जब ये शांत हो जाते हैं ना, उसके बाद ही आप दोबारा इसका बैटर का यूज़ करना है। अब देखिए, अब मैंने इसको चलाया एक बार और दोबारा फिर डाल दिया। अब फिर बुलबुले आ गए ना, तो इनको शांत होने दीजिए, उसके बाद जब तीसरी बार डालेंगे। इसी तरह से हमें ये प्रोसीजर को रिपीट करना है। और अभी तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है चलाने की, लेकिन चला सकते हैं। जैसे मैंने डाला, देख रहे हैं आप कितने बुलबुले आ रहे हैं। तो जब ये बिल्कुल शांत हो जाएंगे, जब हम इससे डंडी से, लकड़ी की डंडी से, या हम बेलन का यूज़ भी कर सकते हैं, उसका यूज़ करके हम इसको, क्योंकि हमें ना बीच में होल बनाना होता है, इसकी वजह से हमें इसे चलाना ज़रूरी होता है। तो आपको पता चल रहा होगा किनारे किनारे पर ना जालियाँ बननी शुरू हो जाती हैं और यही पहचान है कि हमारा घेवर बहुत अच्छा बनने वाला है। शुरुआत में ही आपको पता चल जाएगी कि आपका घेवर बनेगा या नहीं। लेकिन डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा घेवर बन के तैयार होगा अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे। और बस बीच में आपको डालनी है, जो भी ड्रॉप डालनी है आपको बीच में डालनी है। जब वो शांत हो जाएगी उसके बाद ही आपको दूसरी ड्रॉप डालनी है। बस इसी तरह से हम बार बार इस प्रोसीजर को दोहराते रहेंगे
और बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो हम बैटर का यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। जब हम बोतल को हाथ में पकड़ते हैं तो वो गर्म हो जाती है। तो आप ना ऐसा कर सकते हैं कि बोतल को ना बीच बीच में ना बैटर को चेंज कर दीजिए। जैसे आपने बर्फ़ के ऊपर बैटर रखा है ना, सब उसमें मिक्स कर दीजिए और दोबारा से फिर चिल्ड वाला बैटर ले लीजिए। तो इस तरह से आपकी जालियाँ बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगी। आप देख रहे हो ना कितनी सुंदर जालियाँ बन रही हैं। बिल्कुल इसी तरह से बनता है जैसे प्रोफेशनल बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से ये घेवर बनकर तैयार होता है। और आप सच में यकीन नहीं करेंगे, जब आप इसे खुद बना लेंगे ना तो आपको लगेगा अरे यार इतना आसान था ये, और इतना महंगा घेवर मिलता है। और दोस्तों इसीलिए मैंने आपको ये शेयर किया है, क्योंकि हमारे त्यौहार शुरू होने वाले हैं, तीज आने वाली है, रक्षाबंधन भी आने वाली है। तो ये वाली जो मिठाई है ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलर मिठाई है इस टाइम की। दोस्तों आज की ये रेसिपी मेरे लिए बहुत ही ख़ास है। मेरे लिए यूट्यूब चैनल हाल ही में मेरा मोनेटाइज हुआ है, और इसी खुशी में मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपनी ये पसंदीदा मिठाई शाही रबड़ी घेवर पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। मैंने इसी वीडियो में हर छोटी छोटी सी टिप्स बताई हैं, और अगर आप पहली बार घेवर बनाएंगे तो आसानी से और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। मेरी कोशिश यही है कि जो स्वाद और खुशी मुझे इस रेसिपी से मिलती है वही आपके घर तक भी पहुंचे। मेरे इस सफ़र में आपने जो प्यार, भरोसा और साथ दिया है मेरा, उसके लिए दिल से धन्यवाद आपका। आपकी वजह से ही मेरा चैनल इस मुकाम तक पहुंचा है। उम्मीद है आगे भी आपका यही प्यार और समर्थन बना रहेगा मेरे लिए। तो स्वादिष्ट घेवर घर पे ज़रूर बनाइएगा। अपने परिवार के साथ इसका आनंद लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। आपका हर कमेंट मेरे लिए मायने रखता है। धन्यवाद फ्रेंड्स। तो बातों बातों में देखिए ये घेवर भी बनकर तैयार होने वाला है। अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितना घेवर मोटा या पतला पसंद है उसी हिसाब से आप बैटर की लेयर बनाते जाएंगे। हर बार थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे, बुलबुले शांत हो जाएंगे, फिर बैटर डालेंगे, फिर शांत हो जाएंगे, फिर बैटर डालेंगे। लास्ट में आप देखेंगे बीच में छोटी सी कैविटी रह गई है, और छोटी होती चली जाएगी वो धीरे धीरे। और बस ये मेरा तो तैयार हो गया। मैंने किनारे हटाए और चाकू की सहायता से ये निकाल लिया। ये देखिए, अब थोड़ी देर के लिए इसे जाली पर रख दीजिए, क्योंकि जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा घी होगा ना वो सारा का सारा जाली से नीचे आ जाएगा। और इस बात का ध्यान रखिए कि जाली के नीचे मैंने एक प्लेट लगाई हुई है, कभी आप प्लेट रखें ना और सारे में घी निकल जाए। ठीक है, अब बस ऐसे ही सारे में घेवर बनाकर तैयार कर लूँगी। और फ्रेंड्स इससे ना 1 कटोरी मैदे से और 4 चम्मच घी से पता है 5 घेवर बनकर तैयार हुए हैं। देखिए कितना सुंदर जालीदार कुरकुरा घेवर तैयार होता है। अगर आप भी यही तरीका अपनाएंगे तो आपका घेवर भी बिल्कुल ऐसा ही बनकर तैयार होगा। बस अब मैं सारे के सारे घेवर फटाफट से तैयार कर लेती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। बस जो टिप्स और ट्रिक्स दी हैं उनका ध्यान रखिएगा। आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। इधर मैं घेवर बनाती जा रही हूँ और मैं आपको टिप्स दे रही हूँ। सबसे पहली टिप्स है कि बैटर हमेशा चिल्ड रखिएगा। गरम बैटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो जाली अच्छी नहीं बनेगी। दूसरी टिप्स, हर बार 1-2 चम्मच बैटर डालेंगे, ज़्यादा बैटर एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो घेवर की जो शेप है वो बिगड़ सकती है। पहले डाले हुए बैटर के बुलबुले पूरी तरह से शांत होने के बाद दूसरी बार लेयर डालेंगे, यही सबसे ज़रूरी स्टेप है। हर बार बीच बीच की कैविटी को हल्का सा खोलते रहें ताकि अगली लेयर ठीक बीच में बने और घेवर की जो जाली है वो सुंदर आए। घी का तापमान भी बहुत मायने रखता है। अगर घी सही गर्म नहीं होगा तो घेवर अच्छे नहीं बनेंगे। घेवर बनाते समय धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपके घेवर अच्छे नहीं बनेंगे। और बस आप देख रहे हो कितने सुंदर जालियाँ पड़ रही हैं। घेवर का असली स्वाद ही उसकी कुरकुरी जालियों में होता है, इसीलिए हर लेयर आराम से बनाइए। और बेसन इसकी जालियों को कुरकुरा तो बनाता ही है, टेस्ट भी इन्हेंस करता है। ये रेसिपी रक्षाबंधन, तीज, दूसरे त्योहारों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। घर पे ये बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है। एक बार बना कर देखिए, घर वाले इसकी बार बार डिमांड करेंगे आपसे, आप बनाते बनाते थक जाएंगे। दोस्तों रबड़ी और चाशनी बनाने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप मैंने पहले ही शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर। आप वहां से जाकर पूरी डिटेल देख सकते हैं। इस रेसिपी में मैंने यह शेयर नहीं किया है। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको मात्रा बता देती हूँ। आप आसान तरीके से इसे तैयार कर सकते हैं। रबड़ी के लिए दूध, मलाई, मिल्क पाउडर, चीनी और अपनी पसंद का फ्लेवर डालकर गाढ़ा होने तक पकाइए। वही चाशनी के लिए बराबर मात्रा में चीनी और पानी लेकर एक तार की चाशनी बना लीजिए। और ये देखिए सारे के सारे घेवर बनकर तैयार हो गए हैं। तो 1 कप मैदे से मेरे 5 शानदार कुरकुरे जालीदार घेवर तैयार हैं। तो देते हैं इन्हें शाही मिठाई वाला फिनिशिंग टच। सबसे पहले मैं घेवर के ऊपर चाशनी डाल रही हूँ, और जैसे ही चाशनी डालते हैं ना वैसे ही जाली में हल्की सी मिठास समा जाती है।
अब बारी आती है इसकी जान मलाईदार रबड़ी की। तो रबड़ी कैसे करनी है आपको, रबड़ी को ना पहले तो चाशनी से अच्छी तरह कर लीजिए। मैंने दूसरा भी इसीलिए रखा है घेवर, ताकि बाकी की जो चाशनी है ना वो नीचे वाले घेवर पर चली जाए। और ये देखिए रबड़ी डालते हैं। घेवर की जान मलाईदार रबड़ी में ही होती है। दिल खोल कर रबड़ी फैलाइए क्योंकि जितनी भरपूर रबड़ी होगी उतना ही शानदार इसका स्वाद आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर रबड़ी में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, अच्छे से रबड़ी फैलाइए। जितनी भरपूर रबड़ी होगी उतनी ही शानदार इसका स्वाद आएगा। अब ऊपर से बादाम पिस्ते की कतरन अच्छी तरह से बिखेर दीजिए। चाहे तो थोड़े से केसर के धागे भी डाल सकते हैं। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो ना, वो घेवर का स्वाद ही बढ़ाएंगे। अब देखिए कितना सुंदर, कितना रिच और कितना लाजवाब लग रहा है रबड़ी घेवर। अब बताइए आप किस किस के मुंह में पानी आ गया आज की रेसिपी देखकर। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ फिर किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। सीमा विमल की दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।